हेलो गाइस, मैं मिस्टर देवेंद्र कौर गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है, क्या ऐसा खासियत था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, क्या इसमें सीखने को नया मिलने वाला है, यूज क्या है अपने लाइफ में, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। तो स्वागत करता हूँ आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है, बात को अच्छे से समझिएगा। तो प्रोग्रेशन का मतलब लगातार जो चलते जाना, लगातार चलते जाना या डिक्रीज करना, ठीक है, एक सही यूनिट के माध्यम से, एक सही डिफरेंस के माध्यम से, तो उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 इन सभी में देखा जाए तो एक सही डिफरेंस क्या है, एक एक की सब में एक एक का डिफरेंस है, एक एक का क्या है डिफरेंस है। तो इन्हीं डिफरेंसों को निकालने के लिए इन डिफरेंस जब ऐसे होते हैं तो हम इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि इन सभी नंबरों के बीच में क्या है, डिफरेंसेस एक है। क्या है, डिफरेंसेस एक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। कैसे इसको निकाला जाता है, बात को समझिएगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे 2 का टेबल ले लूं। अब मेरे को पूछा जाए कि अब इसको क्यों पढ़ना जरूरी है भाई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2 के अगर डिफरेंस को अगर नंबर को ले तो 200वां नंबर कौन सा होगा। जैसे आप 10 तक तो आपको टेबल याद होगा, ठीक है, 2 10 20 तक, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए कि 2 का 198 नंबर क्या होगा, या 3 का 190 नंबर, 3 के टेबल में 198 टाइम में कौन सा नंबर आने वाला है, या 55 का टेबल में 198 टाइम्स में कौन सा नंबर आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेने के लिए या जल्द से जल्द बता देने के लिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। या हम लोग बोलते हैं कि 2 से लेकर 20 तक का टेबल का सम निकाल दिया है, 2 के टेबल का सम निकालिए 10 तक का। तो वैसे क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए, सम निकालने के लिए, या कौन से नंबर पर कौन सा नंबर रहेगा, केवे नंबर में कौन सा नंबर रहेगा, ऐसे चीजों को जानने के लिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि 2 4 6 8 10 हमने 10 तक क्या है कि 2 का टेबल 5 टाइम्स तक लिख लिया है। अब यहां देखा जाए तो इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 का, इन दोनों के बीच में भी 2 का, और इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो जिसके बीच में डिफरेंस हमेशा एक समान हो, वैसे प्रोग्रेशन को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AT बोलते हैं। जैसे हम लोग इसको A1, इसको A2, A3, A4, A5, हम लोग को हमेशा डिफरेंस जानने के लिए हमेशा क्या करना होता है, A2 में से A1 घटाना होता है। आप चाहें तो A3 में से A2 घटा सकते हैं, आप चाहे तो A4 में से A3 को घटा सकते हैं। यानी कि लगातार दो नंबरों के बीच को आप घटाकर निकाल सकते हैं डिफरेंस को। बात समझना नहीं है, कहीं से भी पहले चेक करना होता है कि हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इस तरीके से चेक करिएगा, जब भी डिफरेंस सबको घटाने के बाद अगर सेम आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम लोग का जो फॉर्मूला बना हुआ है, जैसे हम लोग A प्लस N माइनस इंटू डी, ये आपको जनरली किताबों में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बाबू ये किताबों में N क्या है, N, तो हम लोग इसको जानने के लिए थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। तो जैसे हम लोग A1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, A1 निकालने के लिए हम लोग A1 का ही प्रयोग करते हैं। A2 निकालने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, A2 निकालने के लिए हम लोग A1 में D जोड़ते हैं, यानी क्या जोड़ते हैं, D जोड़ते हैं। A3 निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में ये D जोड़ते हैं। जब जैसे हम लोग डिफरेंस जोड़ते जाते हैं हम लोग ये नंबर क्या आता जाता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे हम लोग इसको A1 बोलेंगे तो यहाँ पर 2 हमारा A1 हो गया। अब हमारा A2 जो है, अगर ये 2 में ही ये 2 जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 4, देख रहे हैं, A2 4 आ गया। A3, फिर यहाँ पर यहाँ पर क्या है हमारा, A2 हमारा कितना है, 4 है। 4 में डिफरेंस कितना है, 2 का, तो ये 2 जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6। तो देख रहे हैं 2 4 6 लगातार आते जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर है, जैसे लोग जो भी नंबर निकाल रहे हैं, A2 निकाल रहे हैं तो A1 रख रहे हैं, A3 रख रहे हैं तो A2 रख रहे हैं। तो इसी तरीके से करते करते मान लिया जाए A2 A3 A4 A5 वो आसानी से निकल जाएगी। लेकिन N तक अगर कोई बोलते हैं 198 1098 या 1048 इस तरह से बोल दिया जाए तब क्या करिएगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला दिया गया कि पहला नंबर अगर आपको ज्ञात है, पहला A1 ज्ञात है, और उसमें से जितना भी नंबर है, जो भी यहाँ पर नंबर दिए रहेंगे, अगर उस नंबर में से 1 घटा दिया जाए और डिफरेंस से मल्टीपल करके उसको जोड़ दिया जाए एक A1 के साथ, तो हम लोग का वो नंबर निकल जाएगा जो नंबर हम लोग निकालना चाहते हैं। तो A यहाँ क्या है, A नंबर ऑफ द प्लेस, नंबर ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस का नंबर है जितना प्लेस तक आप निकालना चाहते हैं। आई थिंक आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूले के बारे में।
ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत ही मददगार करने वाला है, मदद देने वाला है, ठीक है, कि आप लोग कैसे करना है। यहाँ पर और से फॉर्मूला हम लोग सम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्टिकुलर एन के बारे में बहुत अच्छे समझते चलते हैं, ठीक है, फिर हम लोग सम पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी आप लोग इसको जो है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से जो प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, अब यहाँ से बहुत अच्छे से आप लोग करने वाले हैं। तो आप लोग अपने कॉपी कलम को खोल लें और अपने आप को बनाना स्टार्ट कर दें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपी कलम को खोलकर बनाना स्टार्ट कीजिए और बहुत जल्द हम लोग बना लेंगे ऐसे सारे क्वेश्चनों को। प्रैक्टिस बहुत धारण तरीके से करने वाले हम लोग। यहाँ पर तो करेंगे सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको जो भी आपका सीरीज दिया है उसको यहाँ लिख लीजिए, अपने सीरीज को यहाँ लिख लीजिए। ये टोटल का साइन का मतलब होता है कि आगे तक और भी नंबर जाएंगे। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड द 20, यानी कि आपको यहाँ पर जो 20वां टर्म है, 20th टर्म का जो प्लेस में नंबर है, इस नंबर को बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है सीक्वेंस के हिसाब से। तो सबसे पहला नंबर एक हम मान लेंगे, किसको, 7 मान लेंगे, यानी हम लोग पहला प्लेन नंबर कौन है, 7 है। डिफरेंस हम लोगों को निकालना है यहाँ पर क्या है, 3 में से 7, यानी A2 माइनस A1। तो यहाँ -4 का डिफरेंस है, क्योंकि 3 में यहाँ देख रहे हैं आपकी लगातार ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। क्या जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है हमारा, डी आया, -4 आया। अब हम लोग को कौन सा नंबर निकालना है, A20, यही निकालना है हम लोग को। A20 कितना है, हम लोग का फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n क्या है हमारा, 20 है। तो a यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, हम लोग a बार वैल्यू हम लोग प्राप्त किया है 7, और n कितना है 20 माइनस 1, और इधर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग का -4d है। अब यहाँ पर क्या है, 7 प्लस 19 माइनस 4। अब हम लोग 19 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हम लोग प्राप्त करेंगे, बात करते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 माइनस 7 की जगह हम 76 घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर 69। तो यही 20th नंबर का जो आंसर होगा हम लोग का -69 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान तरीके से आप बना लोगे, बस आपको समझने भर की देरी है, ठीक है। बहुत जल्दी लोग बनाते चले जाएंगे सारे नंबरों को, सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पर nth टर्म हम लोग जो पूछ रहा है, कुछ सीक्वेंस हम लोग के पास दे दिया गया, इसका लास्ट टर्म यानी nth टर्म हम लोग को मिल गया है यहाँ पर कितना, 111 यानी 111। और ए हम लोग क्या है, गिवन। सबसे पहले आप बनाते हो बात ध्यान रखिएगा, गिवन जरूर लिख लीजिए कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 3, डी दिया है कितना 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, आपको आ जाएगा 3। यहाँ पर हम लोग क्योंकि हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, डी को हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। डी हम लोग कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, यानी तो दूसरे वाले से पहले वाले को घटाकर। तो यहाँ से डी हम लोग को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि हम लोग को एन यहाँ से फाइंड करना है, क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स है 111 तक, ठीक है। तो एन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला आएंगे, शाबाश बहुत अच्छे, a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 111, और a का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस n तो हमको मालूम नहीं है -1, और d हम लोग को मालूम है 3। तो 3 इधर जाएगा तो 111 में से 3 को घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, इसको घटाने के बाद हम लोग आ जाएगा 111 में से जब 3 को घटाएंगे तो हम लोग आ जाएगा 108, और ये 3 इंटू में इधर जाएगा क्या आ जाएगा, डिवाइड में n माइनस 1। तो 3 3 या 9 और 3 6 या 18, यानी 36 टाइम्स में ये कर जाएगा n माइनस 1, और माइनस 1 इधर आएगा तो 36 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, n का वैल्यू आ जाएगा 37, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी, तो सॉल्यूशन देखिए, बात समझिएगा पहले तो अच्छे से। यहाँ सबसे पहले 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 2 डिजिट से लेकर 10 डिजिट तक आप आसानी से बना सकते हैं, कई डिजिट का आप आसानी से बना सकते हैं। 2 डिजिट नंबर क्या होगा बाबू, हम लोग यहाँ पर 10 होगा। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वो होगा हम लोग का कितना, 99। तो इस तरीके से हम लोग दो, यानी कि हम लोग 10 से 99 के बीच में वैसी संख्या लेनी है जो 7 से डिविजिबल है। तो भाई 10 तो कटेगा नहीं, 99 कटेगा, तो हम लोग आते हैं उसके लिए कैसे हम लोग जानेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ 10 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करने पर क्या होता है, एक बार में आएगा 7 3।
स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए ये डिवीजर जो होता है, ये डिवीजर और ये रिमाइंडर को घटाया जाता है, डिवीजर में से रिमाइंडर घटाया जाता है। 7 माइनस 3 किया जाता है तो क्या था 4। अब इसी 4 को जो आपका नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें आपको 10 में यही 4 को जोड़ना होता है और ये 14, यानी सबसे फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, फर्स्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट लिख लीजिएगा, 2 डिजिट का वो नंबर ना, फर्स्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, यहां पर ये चीज रहेगा, ठीक ना। तो कौन है बाबू 14 है। अब लास्ट डिजिट, लास्ट करने के लिए क्या करेंगे, 99 को लाएंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, लास्ट डिजिट ना, यानी सबसे बड़ी संख्या जो 7 से डिविजिबल हो जाएगी। 7 के टर्म में 1 बार में हम लोग ले जाएंगे बाबू, 7 9 के टर्म में 7 कितने बार में आएगा, एक बार, सॉरी 7 के टर्म में 1 बार में 7 आएगा, तो 9 में 7 घटेगा तो कितना आएगा 2, यहाँ 29 होगा, तो 7 को क्या होता है 28, और यहां से हम लोग क्या हो जाएगा 1 रिमाइंडर होगा। और इस रिमाइंडर को डिवाइडेड, बड़े वाले डिवाइडेड, यानी इसको डिवाइडेड बोला जाता है, इसमें से रिमाइंडर को घटा लेंगे, यानी 99 में से 1 को घटा लेंगे तो 98 जो होता है वो हम लोग लास्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट which is divisible by 7, वो क्या होगा 98। बात समझ आ रही है, 98 जो है वो 7 से पूरी कट जाएगी, तो हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट। और सबसे बड़ी बात कि 7 का बढ़ते जा रहे हैं, यानी 7 यहाँ पर 7 टेबल में है, तो यहां पर हम लोग अगर सीरीज को लिखेंगे, सीरीज लिखेंगे तो सीरीज क्या बनेगा 14, फिर 7 जुटेगा क्या बनेगा 21, 28 98 तक जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो बनेगा 21 माइनस 14, जिसका टेबल होता है ना, वही टेबल का लिख दिया था, कॉमन डिफरेंस वही होगा। यानी पहले से ही ये बता चुका है कि हमारा डिफरेंस जो है वो क्या है 7 है, ये बता चुका है कि डी ही हमारा 7 ही आएगा आपका डी, इसमें डाउनलोड आउट है, ठीक है। अब कितने नंबर होंगे, एन निकालना है, क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ए हमारा क्या दे दिया है 14, यहां से हम लोग निकाल लिए, डी हम लोग हमारा चल गया 7 है, और एन यहां से निकालते हैं, तो एन हम लोग टर्म में वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग को दिया है 98, ए मालूम है हम लोग को कितना बाबू 14, और प्लस एन नहीं मालूम है, और यहाँ पर डी हम लोग लिख देंगे कितना 7, 14 मतलब कर देंगे तो 98 माइनस 14 हो जाएगा, और n माइनस 1, और ये 7 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो 98 में से जब हम लोग घटाएंगे 8 में से हो जाएगा तो 4, और 9 में से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 84, 7 की बढ़िया से आप लोग एग्जाम का टाइम है, बढ़िया से चेक कर लीजिएगा कि हम सही घटा रहे कि नहीं, सही जोड़ रहे हैं कि नहीं, सही कट दे रहे कि नहीं, एकदम 12 वही तुम अच्छे जोड़ लीजिएगा। 8 माइनस 4 करेंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, 9 में हम लोग 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, 7 में हम लोग 8 घटाएंगे, 7 में 7 7 पूजा 14। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा कि हम लोग 12 इक्वल टू क्या गया n माइनस 1, यही 1 को हम लोग इधर भेज देंगे तो 12 में 1 जुड़ जाएगा, तो प्लस माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और n निकल जाएगा 13, यानी हम लोग टोटल 13 ऐसे नंबर है जो 7 से 2 डिजिट के ऐसे 13 नंबर है जो 7 से कट जाएंगे। आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट से मतलब नहीं है, मेरा ये बताने का जो रफ मैंने किया है वो रफ इसलिए मैंने किया है कि आप लोग को ये बताया जा सके कि केवल 2 ही डिजिट नहीं, आप कितना डिजिट का भी बना सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से निकाल कर, बात समझ रहा है, 2 3 4 5 कितना डिजिट का भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए हैं, और ये आपका रहा आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट आ गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ देखिए टाइप्स को आपको बताया जा रहे हैं, सारे टाइप्स को आपको सीख जाने हैं, और जितने भी टाइप्स है रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जो है कि टाइप्स को बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टाइप को लेकर आए हैं, 4 टाइप हो रहा है कि डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द इंड की तरफ से, यानी स्टार्टिंग हम लोग इधर से है, इंड हम लोग इस तरफ से है, बात सुना है। इंड क्या है, लास्ट टर्म नंबर 254 है, और इधर से हम लोग को बाबू कर रहा है 10वां टर्म निकालना है इधर के साइड से, लास्ट टर्म से। तो क्या करेंगे कि लास्ट जो टर्म है वो 254 है, और जो फर्स्ट टर्म है वो हम लोग का 4 है, बात सुना है। तो इधर से सबसे पहले आपको आसान एक तरीका बताता हूं कि लास्ट टर्म से ही लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मानना है। लास्ट टर्म को क्या मानना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट टर्म मानना है, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों का फर्स्ट जो टर्म है वो है 254 और जो लास्ट टर्म है वो है हम लोग का क्या 4 और 10th टर्म है ना फ्रॉम इंड से 10th टर्म हम लोग को निकालना है। बात सुना रही है? तो एक 10th बराबर हम लोग का जो एन हम लोग यहाँ पे लिखना है एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले डी हम लोग फाइंड कर लेंगे। डी कैसे निकलेगा 9 माइनस 4 तो हम लोग 5 बना ना पीछे से हम लोग इसको डी को इसके हिसाब से हम लोग डी रखेंगे -5 क्योंकि इधर से घटते क्यों हो जा रहा है इधर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है इधर क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है समझ रहा है। तो डी को -5 करना है। आप आसानी से यहाँ निकाल दीजिएगा। देखिए आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ जैसे निकालते हैं लास्ट सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटा लीजिए अगर जो भी आंसर आ रहा है उधर के हिसाब से वो माइनस में होगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लास्ट टर्म से होगा निगेटिव होगा और निगेटिव आ रहा है तो लास्ट टर्म से होगा क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? यहां पर हम लोग को 8/10 निकालना है। ए हम लोग कितना है 254 प्लस एन कितना हम लोग का एन हम लोग का 10 -1 और डी है हम लोग का -5 तो यहाँ 254 प्लस 9 इंटू -5 जो 254 माइनस 45 है और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 209 ये आपका हो जाएगा आंसर। और ये 8/10 फ्रॉम लास्ट से निकाल रहे थे फ्रॉम लास्ट बात समझ रही है। और ये आपका 29 इज द राइट आंसर। थैंक यू।